हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहादर कंप्यूटर एजुकेशन। सहादर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में आपका पुनः स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपने कंप्यूटर में अगर आप सिंपल टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को ओपन करते हैं। जो नोटपैड होगा, नोटपैड का प्रयोग हम कब करते हैं और किस लिए करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अगर आपको सिंपल टाइपिंग करना हो या कोई भी सिंपल टेक्स्ट टाइप करना हो तो नोटपैड का यूज करते हैं। ये आपको विंडो में, किसी भी विंडो के साथ आपको फ्री में मिलता है। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने नोटपैड को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों हम ये बताएंगे कि आपका नोटपैड ओपन कैसे होता है। ठीक है, नोटपैड को हम कैसे ओपन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखिए स्टार्ट बटन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा टाइप सर्च हियर टू, यहाँ पे हम नोटपैड टाइप कर देते हैं और देखिए देखिए नोटपैड आ गया। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, फुल स्क्रीन में करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए एक चौकोर बॉक्स होता है, ये मैक्सिमाइज का मतलब होता है ये आपको विंडो फुल स्क्रीन में दिखाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, ये देखिए सबसे ऊपरी जो पट्टी होती है ये हमारी टाइटल बार होती है। टाइटल बार से हम क्या करते हैं, हम आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोग्राम ओपन है। जैसे कि अभी हमने जो ओपन किया नोटपैड, इसका नाम दोस्तों यहाँ पे देखिए अनटाइटल नोटपैड आ रहा है। अगर आप पहले से कोई भी इस पे फाइल सेव कर रखे हैं, उस फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो जहाँ अनटाइटल नोटपैड है यहाँ पे आपके फाइल का नाम आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपके सभी मेन्यू पाए जाते हैं। मेन्यू में जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, फॉर्मेट व्यू और हेल्प हो गया, इस तरीके से ये आपके 5 मेन्यू पाए जाते हैं। और इधर देखिए राइट साइड में यहाँ पे घोड़े का निशान बना हुआ है यानी क्लोज, यहाँ से क्या करते हैं हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। उसके बाद देखिए चौकोर बॉक्स बना हुआ है यानी रिस्टोर डाउन, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके डबल बॉक्स बने हुए हैं। डबल बॉक्स का मतलब हुआ रिस्टोर डाउन बटन शो हो रहा है, यानी अपने विंडो को रिस्टोर कैसे करते। देखिए इसे हमने एक बार पे क्लिक किया, देखिए आपकी विंडो हाफ स्क्रीन में हो गई। ठीक है, ये आपका रिस्टोर डाउन हो गया। अब देखिए एक बॉक्स आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने विंडो को मैक्सिमाइज करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आपकी विंडो मैक्सिमाइज हो गई, फुल स्क्रीन में शो हो गई ना। अब देखिए ये मिनिमाइज यानी एक माइनस का निशान है, इसका मतलब होता है आपकी जितनी विंडो है इसको स्टोर करके आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना टास्क बार के मिडिल सेक्शन में। ठीक है, टास्क बार के मिडिल सेक्शन में यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ से फिर से हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो इस पे चलिए देरी न करते हुए सभी ऑप्शन को हम बारी बारी से सीखते हैं। जैसे फाइल है, फाइल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 8 ऑप्शन मिलते हैं। जैसा कि न्यू है, न्यू विंडो है, ओपन है, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, इतने ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो बारी बारी से एक एक ऑप्शन हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि न्यू का मतलब होता है आप अगर एक माइक्रोसॉफ्ट, न्यू का मतलब हुआ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप अपने नोटपैड में एक नई विंडो मतलब एक नया पेज आप ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। अब जैसे हमको एक नया पेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं और न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। इसमें देखिए लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या इसको आप सेव करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो डन करिए यानी सेव कर, अगर नहीं करना चाहते हो तो डोंट सेव पे करिए, आपकी ये फाइल सेव नहीं होगी। अगर आप कैंसिल पर क्लिक करते हो तो आपकी फाइल कैंसिल हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे डोंट सेव पर क्लिक करते हैं तो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट हमारा हट गया और एक नई फाइल हमारी यानी एक नया पेज आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला ऑप्शन आपको समझ में आया, न्यू विंडो पे अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं देखिए हमारी पिछली विंडो तो यहाँ पे ओपन है और एक हमारी करंट विंडो नई ओपन हो चुकी है। इस तरीके से अगर आप एक नई विंडो चाहते हैं तो एक नई विंडो भी आसानी से आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओपन का मतलब होता है अगर आपने पहले से कोई भी फाइल बना रखी है उसको आप फिर से ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ इसको ओपन कर सकते हो।
तो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल को बनाएंगे, एक फाइल बनाना होगा और फाइल को हमें सेव करना होगा। जब तक हम फाइल को नहीं बनाएंगे और सेव नहीं करेंगे तब तक ओपन ऑप्शन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं। ऐसे हमने टाइप किया। अब क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव करेंगे। ठीक है, जैसे पुष्पा कंप्यूटर एजुकेशन है, अब इसको हम सेव करते हैं। फाइल पे गए और यहाँ से देखिए सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन का काम क्या होता है, आपकी ये जो फाइल है, मतलब जितना आपने वर्ड लिखा है, इसको आप किसी एक सुरक्षित स्थान पर सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आगे आप इसका प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइल पर जाएंगे। ठीक है, और सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या आपसे पूछता है, यहाँ पे पूछता है कि फाइल का लोकेशन, आप अपनी फाइल का लोकेशन क्या रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी फाइल का लोकेशन डेस्कटॉप ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ से डेस्कटॉप पे ही हम सेव कर देते हैं। उसके बाद देखिए जो फाइल का नेम है वो आपको क्या रखना चाहते हैं, तो फाइल का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे अपने हिसाब से। जैसे कि हम यहाँ पे फाइल का नाम डाल देते हैं, कॉम्स नाम से ये फाइल है हमारी, और इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। जैसे देखिए ये हमारा सेव हो गया। अब क्या करते हैं, अगर हमें अब नया पेज लेना हो तो कंट्रोल एंड प्रेस करिए कीबोर्ड पे, या तो न्यू पे क्लिक करिए। अब ये हमारा नया पेज आ गया और आप देख पा रहे हैं कि जब तक हम इस फाइल को सेव नहीं करते हैं टाइटल बार में अनटाइटल नोटपैड ही आता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ओपन ऑप्शन का प्रयोग सीखते हैं। तो ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है, तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे तभी ये आ जाएगी। अब हम यहाँ से ओपन पे जैसे क्लिक करते हैं, अब हम अपनी फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे। जो हमारी कॉम्स नाम से फाइल थी, लोकेशन हमने डेस्कटॉप दिया था, फाइल का नाम कॉम्स था, और देन इसको हम क्या करते हैं ओपन। जैसे ओपन किए तो देखो जो भी हमने पहले से फाइल बनाई थी उसको हम ओपन ऑप्शन के माध्यम से ला सकते हैं। ठीक है, दोबारा इस पे जो भी आपको वर्क करना हो आप फिर से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पुष्पा कंप्यूटर एजुकेशन लिखा था, अगर और भी आगे हमें इसमें कुछ भी ऐड करना है उसको भी ऐड हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम एंटर करके यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाल दें, ठीक है, इस तरीके जैसे हमने भी एक वर्ड टाइप किया कंप्यूटर। अब इसको क्या करेंगे, अगर सेव पे जाएंगे और इसी पे क्लिक करेंगे तो एक बार हमने फाइल को सेव कर दिया। देखिए कौन से नाम से हमारी यहाँ पे फाइल शो हो रही है ना, तो ये दोबारा से आपको फिर नहीं पूछेगा कि आप इस फाइल को किस लोकेशन पे या किस नाम से सेव करेंगे, क्योंकि वो दोबारा से ओल्ड वाली फाइल पर ही इसको सेव कर देता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से या कोई हम दूसरा नाम देना चाहते हैं या इसका जो है लोकेशन हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास देखिए फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन आता है सेव एज। जैसे हम सेव एज पे जाते हैं तो ये देखिए आपसे पूछ रहा है इस फाइल को आप किस लोकेशन में रखना चाहते हो। सबसे पहले हम यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोकेशन को यहाँ पे ले लेते हैं, हम अपना एक लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो पिक्चर। ठीक है, पिक्चर एक हमने लोकेशन लिया। अब फाइल का नाम यहाँ पे हम एक दूसरा दे देते हैं। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे एक फाइल का नाम हम दूसरा दे देते हैं, मान लो ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर नाम से या कौन से नाम से हमारी पहले फाइल से थी, और यहाँ से हम एक कंप्यूटर नाम से फाइल को सेव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए सेव कर दिया। अब हमें करना है क्या है, इसको तो हमने सेव कर दिया। अब जैसे हमें यहाँ से कंट्रोल एन हमने किया, अब हमें फाइल को ओपन करना है। फिर से देखिए ओपन पे गए तो एक तो हमारी देखिए पिक्चर में यहाँ पे फाइल शो है। ठीक है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और दूसरी जो ओपन में जब आप जाते हैं फिर से, तो एक हमने आपको पता होगा पहले डेस्कटॉप पे कौन से नाम से फाइल सेव की थी, ये देखिए मतलब दोनों में सेम ही वर्ड टाइप है, सेम फाइल है, केवल आपका लोकेशन चेंज हुआ है और फाइल का नाम चेंज हुआ है, उसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ओपन सेव सेव है। पेज सेटअप पे जब हम जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, पेज की सेटिंग। जैसे कि सबसे पहले जाएंगे यहाँ से आप पेज की साइज को सेट करेंगे कि आप कौन सा पेज लेना चाहते हो। जैसे यहाँ देखो बहुत सारे पेज हैं, तो A4 सिलेक्ट करेंगे। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, इसका प्रयोग अगर आपका डेटा चौड़ाई में ज्यादा है तो लैंडस्केप लगाइए, लंबाई में ज्यादा है तो पोर्ट्रेट। मार्जिन को आप अपने हिसाब से सेट करते हैं। मार्जिन क्या होती है, पेज के चारों तरफ की स्पेस। देन ओके करोगे। ठीक है, तो ये पेज सेटअप हो गया। उसके बाद आप इसको प्रिंट भी, प्रिंट ऑप्शन आता है,
प्रिंट ऑप्शन, ठीक है, फाइल में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप पेज का रेंज क्या ऑल रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, यानी आप कितनी कॉपी यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी डालेंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको फाइल में लेगा ये होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है आप नोटपैड से बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए दोस्तों हम अपने डेस्कटॉप विंडो पे आ गए और हम अपने नोटपैड फाइल से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमको फिर से पुनः नोटपैड पे जाना है। तो अगर हम कीबोर्ड से विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक रन विंडो आ रही है, यहाँ पे हम नोटपैड टाइप करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको हम ओके करते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारी फाइल फिर से ओपन हो चुकी है। अब हमें अपनी फाइल पे वर्क करना है, तो हम फाइल पे गए और यहाँ से ओपन पे गए। जैसे हम ओपन पे जाते हैं तो यहाँ पे कौन से नाम से हमारी फाइल सेव थी ना, तो उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन हो गई। तो अगला जो हमारा मेन्यू आएगा वो आएगा एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू का मतलब ही होता है कि आप अपने फाइल में जितना भी बदलाव करना चाहते हैं वो एडिट मेन्यू से आप कर सकते हैं। ठीक है, एडिट मेन्यू का ही यही मतलब होता है। तो चलिए देखिए हम एडिट मेन्यू पे गए। देखिए सबसे पहले आता है अंडू। अंडू का मतलब होता है कंट्रोल जेड। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे हम मॉनिटर टाइप करते हैं, ठीक है, अब देखिए ऑप्शन अंडो हाईलाइट हो गया। ये क्या होता है, अंडो का ऑप्शन का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। इसमें रीडो नहीं होता, केवल एक स्टेप पीछे जाता है। जैसे कि अभी हमने मॉनिटर लिखा, तो हमें इसको हटाना है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो कंट्रोल जेड करते हैं तो देखो एक स्टेप पीछे चले गए। ठीक है, अंडो का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाएगा फिर एक स्टेप ही आगे आएगा। ठीक है, ये होता है अंडो का मतलब। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा ऑप्शन आता है कट। कट का मतलब क्या होता है, अपना किसी भी डेटा, जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, इसको उठा के हमें यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन के बाद कंप्यूटर यहाँ पे रखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके सिलेक्ट करते हैं, एडिट में गए और जैसे हमने कट पे क्लिक किया तो यहाँ से गायब हुआ। ये गया कहाँ को, ये क्लिपबोर्ड को गया। अब इसको हमें जहां पे लाना है वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी कर्सर पोजीशन को ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एडिट में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए पेस्ट करते ही हमारा कंप्यूटर जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये इस तरफ आ चुका है। ठीक है, कट का मतलब यही होता है कि अपने किसी भी टेक्स्ट को यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम लोग कट करते हैं और कट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, क्लिपबोर्ड में डाल देते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से पुनः उसको हम ला सकते हैं। ठीक है, कट ऑप्शन का मतलब यही होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कट ऑप्शन का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो आगे हम चलते हैं। अगला नेक्स्ट ऑप्शन हम एडिट मेन्यू में देखेंगे, कॉपी लिखा हुआ है और आपको सेम वैसा ही टेक्स्ट चाहिए तो उसको आप क्लिक करके ना सीधे से उसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी ऑप्शन के माध्यम से। आगे जो नेक्स्ट हमारा इसमें ऑप्शन बनेगा वो आएगा पेस्ट। तो ये भी हमने बताया था, कट या कॉपी किया हुआ डेटा आप आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। जैसे कि हमारे पास इतना सारा बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से अगर हमें कोई भी टेक्स्ट या वर्ड खोजना है तो सीधे हम फाइंड पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी वर्ड हमें खोजना है उस वर्ड को हम यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ से फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड ऑप्शन का भी प्रयोग आप कर सकते हो। अगर हमको कुछ भी बदलना हो, रिप्लेस करना हो तो उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फाइंड करने के बाद उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, बदल भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है गो टू। गो टू का मतलब होता है लाइन नंबर पे जाने के लिए। अब ये ऑप्शन कब काम करेगा, जब आपका फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट का चेक मार्क हटा रहेगा। अब जैसे कि अभी हम इंटर करके कोई दूसरी लाइन को यहाँ पे लिखते हैं, इंटर तीसरी लाइन, इस तरीके से कई लाइन हमारी हो गई। अब अगर हमें फर्स्ट लाइन पे जाना है तो एडिट मेन्यू में गए और गो टू पे गए और यहाँ पे लाइन नंबर आप डालिए, कितनी लाइन नंबर पे आप जाना चाहते। जैसे हम 2 लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 प्रेस किया और ओपन किया, तो देखिए 2 लाइन नंबर पे हम पहुंच गए। ठीक है, इस तरीके से आप गो टू ऑप्शन का प्रयोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे अगला है सिलेक्ट ऑल। मतलब एक बार में पूरा अगर आपको इसे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल का प्रयोग करोगे। उसके बाद एडिट मेन्यू में नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम। तो इस पे क्लिक करके आप करंट डेट एंड टाइम को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो है करंट डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आता फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में जैसे कि अभी रैप टेक्स्ट पे चेक मार्क लगा रहेगा तो ऑटोमेटिक एक लाइन आपकी जब फिल हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट विदाउट एंटर किए आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसमें से कोई भी फॉन्ट को चेंज करना है तो फॉन्ट ऑप्शन पे जाकर के यहाँ पे देखिए अनेक प्रकार की आपको फॉन्ट भी मिलती हैं
और इधर से आप साइज को भी यहाँ से सिलेक्ट करके, ठीक है, देन ओके जब करोगे तो इस तरीके से फॉन्ट और स्टाइल साइज इतना सब कुछ इसमें बदल जाएगा। नेक्स्ट मेन्यू जो हमारा आता है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में सबसे पहले आता है जूम। अगर अपने इस विंडो को जूम करना चाहते हो तो जूम पे क्लिक करिए और जूम आउट पे करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटस बार को शो हाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से उसके बाद हेल्प मेन्यू मिलता है। हेल्प मेन्यू में आप क्या करोगे, नोटपैड के बारे में आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जितना था आपका नोटपैड के बारे में हमने बताया।